कल 18 सितंबर था, पूज्य आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि का स्मरण करते हुए आज के दिन 19 तारीख को उन्होंने संस्थारोहण किया, संलेखना स्वीकार किया। 19, 20, 21 3 दिन में संलेखना करके 22 तारीख को उन्होंने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया। पंच नमस्कार मंत्र का सिद्धों का ध्यान करते हुए क्या उनका चिंतन चल रहा था। एक को में शशुदो अप्पा राण दर्शन लखड़ो शेषा में बाहरा बाबा सभ्य संजोग लखना। मेरी आत्मा एक शाश्वत है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, सभी भाव पर भाव हैं। जैसा पूज्यपा स्वामी ने लिखा कि वे किस प्रकार से साधना में संलग्न थे, क्यों संलग्न थे, उनके पास कौन सा बल था, कौन सी शक्ति थी। तो इसलिए उनका चिंतन चल रहा था। नमे मृत्यु को तो भीतर नमे व्याधि को तो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवतानी पुद्गले। मैं बाल नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, युवा नहीं हूँ, ये शरीर की पर्याय है। नमे मृत्यु, मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं होती तो मुझे भय किस बात का। नमे व्याधि, मेरी आत्मा में कोई व्याधि नहीं तो मुझे दुख किस बात का। मैं बाल वृद्ध युवा कुछ नहीं, तो शरीर की पुद्गल की पर्याय है। उनकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि थी, तत्व दृष्टि थी, आत्मदृष्टि थी। इसलिए वे धीरतापूर्वक मन को प्राप्त कर रहे थे। जैसा कि वट्टगिरि स्वामी ने मूलाचार्य में लिखा है, धीरे विमर्दब्बम धीरे अवश्य मर्दब्बम जय दो विमर्दब्बम परम धीरत्रेण मर्दब्बम। धीर का भी मण होता है, अधीर का भी मण होता है। जब दोनों का ही मण होता है तो धीरता के साथ शरीर का परित्याग करना है। वीर शैया कहलाती संस्थारोहण करना। पूज्य आचार्य शिवदान जी मुनराज जो छपक राज श्रवणी बन करके समस्त पदों का त्याग करके, आदि व्यादि उपाधि का त्याग करके निराकुल चित्त के साथ जो उनकी समाधि संलेखना हुई, कोटि नेत्र उसके साक्षी बने। लोगों ने प्रत्यक्ष में आकर के दर्शन करे, उस प्रसंग का लाभ लिया। और क्या उसमें प्राकृतिक वातावरण रहा। समाधि के समय जब संलेखना का अंतिम क्षण चल रहा था, ऐसा लगता था मेघ कुमार देवों ने आकर के भूमंड को आप प्राप्त कर दिया। प्रकृति क्या आनंद के साथ थी। महानुभाव, ये कोई पुण्य पुरुष का ही ऐसा सुख प्राप्त हो पाता है। पूज्य गुरुदेव का जीवन जन्म से लेकर समाधि पर्यंत एक आदर्श जीवन रहा। उन्होंने स्व कल्याण और परहित के लिए जो कार्य किए, निस्संदेह सैकड़ों वर्षों तक समदृष्टि धर्माताओं ने सराहते रहेंगे। हो सकता है जो न सराह पाएँ तो हो सकता है उनकी सम्मत में कोई खोट हो, किंतु जो निष्पक्ष समदृष्टि है वह धर्मात्मा के गुण की प्रशंसा जरूर करता है, सुनता है, अनुमोदना करता है। और जिन्हें गुणों की प्रशंसा, समदृष्टि धर्मात्मा के गुणों की प्रशंसा न पचे तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं अंतरंग की समग्र श्रद्धा भक्तिपूर्ण अनुभव करते हुए भावना भाता हूँ कि मैं भी इस प्रकार की उस अवस्था को प्राप्त कर सकूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा कि पूज्य गुरुदेव ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया और सभी गुरु भाई एवं सभी शिष्य वर्ग सभी मिलकर के वहाँ पर पूज्य श्री की सेवा में संलग्न रहे और सबका यथायोग सहयोग प्राप्त हुआ। महानुभाव, इतना प्रसंग एक साधु की समाधि जैसा का 48 साधु होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की समाधि में लगभग 52 पीछियों का एक साथ प्राप्त हुआ था। महानुभाव, ये बिना पुण्य के नहीं मिलता। हम और आप स्व कल्याण की भावना भाएं, किसी के संबंध में कभी निंदा न करें, दोष ग्राहक दृष्टि न बनाएं, अवगुणों को न देखें। गुण प्रशंसा ही गुण संवर्धन का कारण है और वही जन शासन की स्थिति वृद्धि और प्रभावना का हेतु है। इसलिए आप सभी उसी उत्तम संलेखना के लिए भावना भाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवदानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।